करवे आ कहिया सतसंग आ कहिया तो करवे दाना होगा कहिया तो भजन करवे कहिया सतसंग कहिया तो करवे पूर्णिमा होगा कहिया तो करवे दाना पूर्णिमा होगा कहिया तो करवे दाना पूर्णिमा होगा करबे आइए सतसंग आइए हम करबे शंभू बाबू की माता जी है मैया के तरफ से भगवान के दरबार में देखा जाए 52 रुपये का दान है और दान ही अंतिम का साथी होता है। इस दान को स्वीकार करते हुए भगवान इन मैया को सुखी रखे इनके बाल बच्चा को सुखी रखे। बोलिए भक्त भगवान की आइए हम भजन करवे आइए सत्संग आइए हम करवे एक बार तनी से बाद में हाथ उठेबे जे जिंदा होवे वह उठेबे जे मर गेल होवे बाजा वाला जिंदा छ कि नहीं। अच्छा और हाथ ऊपर करियो जे जते हाथ ऊपर करबे माँ जी ओते जल्दी ऊपर जेबे। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। पंडित जी बेचारा हमरे टेबे छै कि हमें नहीं जीवा ऊपर अभी कते का मंत्र पढ़बे हो बाबू ऊपर तरक्की के न जेबे। हेलो आइए मैं चर्चा कर रहा था विश्वामित्र महाराजा हरिश्चंद्र से सारा पोशाक उतार कर एक फटा हुआ धोती कुर्ता दिया कहा पहन। महाराजा हरिश्चंद्र धोती कुर्ता फटे हुए पहनते हैं। महारानी सभ्या का भी सारा जेवर जवरात उतरवा लिया गया। ध्यान देंगे महारानी सभ्या भी सारा जेवर उतार देती है और पति के बगल में बलकल वस्त्र पहनकर खड़ी हो गई। विश्वामित्र का हरिश्चंद्र याद रहे कि मेरे राज में तो एक बूंद पानी भी नहीं लेगा, लेकिन ये तो बताते जाओ अभी जो तू कहा था कि 60,000 भार असरफी दक्षिणा देंगे, दक्षिणा तो नहीं न दे पाएगा, ये दक्षिणा तो बाकी न रह जाएगा। महाराजा हरिश्चंद्र कहा ब्रह्मन देवता मैं आपका दक्षिणा भी पूरा कर देंगे, लेकिन बाबा दक्षिणा चुकाने के लिए आपको मुझे 1 महीने का समय देना पड़ेगा। 1 महीने का मोहलती दे। जय हो। काशी में जाके चुकाऊंगा, अहो राजा रानी रही थी बेच कर दक्षिणा मैं ही पूरा। राजा
कहा बाबा मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए और मैं आपको वचन देता हूं कि 1 महीना में आपका मैं दक्षिणा पूरा कर दूंगा। आपके दक्षिणा चुकाने के लिए हरिश्चंद्र अपने आप को बेच देगा। इससे पूरा नहीं होगा तो हरिश्चंद्र पत्नी को भी बेच देगा। उससे भी अगर पूरा नहीं होगा तो अपने बेटा को बेच देगा ये हरिश्चंद्र, और आपके दक्षिणा को पूरा कर देंगे। विश्वामित्र ठहाका मार करके हंस दिया। कहा हरिश्चंद्र अरे उदय से लेकर अस्त तलक बसा अयोध्या नगरी है। कहा उदय से लेकर के अस्त तलक अयोध्या राज है। हम अपना राज में तुम तीनों प्राणी को पानी पीने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। और ये देखिए हमारे वृंदर भैया की माँ है तो मेरी भी माँ ही है, और माँ की तरफ से आज बेटे को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अच्छा देखा जाए चंदन बाबू की मंजली बहन शमशा निवासी असम से शिवा जो लेने वह खातिर यह नाम है न। अच्छा कोई बात नहीं। और हमारे विनोद भैया की माँ है, इन माँ की तरफ से भी भगवान के दरबार में 101 रुपये का दान। आइए सारे दान को स्वीकार करते हुए चरणों में 100 बार प्रणाम या बाजा भजन हो तो। अब वो है होते करी बड़ी मिलाए क्या की करबे। आइए कहा हरिश्चंद्र तू बिकेगा कहा। उदय से लेकर अस्त तलक बसा अयोध्या नगरी है। शंकर के त्रिशूल पे बसा पवित्र नगरी काशी। शंकर के त्रिशूल पे बसा पवित्र नगरी काशी। कहा बाबा उदय से लेकर अस्त तलक बसा अयोध्या नगरी है। शंकर के त्रिशूल पे बसा पवित्र नगरी काशी है। बाबा काशी का जो बाजार है वो धरती से एक अलग नगरी है, अलग लोक है। वो काशी के बाजार को भोलेनाथ अपने त्रिशूल पर बसाए हैं। और अयोध्या के राज के अंदर नहीं है। आज तक वहां का कोई राजा नहीं हुआ, ना ही वहां का कोई राजा होगा। वहां का राजा स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ तो हम तीनों प्राणी आपके दक्षिणा के लिए वहीं बिकेंगे। विश्वामित्र कहा तो बिकने का जगह हो खोजिए लिए, बड़ा होशियार है। अच्छा कोई बात नहीं। इसी समय तीनों प्राणी निकाल, याद रहे कि एक बूंद पानी भी मेरे राज में नहीं लेना। ये एक बूंद पानी भी तो पी लिया, श्राप देकर के हरिश्चंद्र तुम तीनों का नाम मिटा दूंगा मैं। महाराज हरिश्चंद्र कहा से बेटा को बुला, रोहित को बुला ले। बेटा गया विद्यालय में। महाराज शिव्या को सिपाही को कहा बाबू कोई हमारा बेटा को बुला दे। सिपाही दौड़ रहा है, रोहित 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 रोते हुए हटाइए पहुंचा विद्यालय के गेट पर। आवाज लगाया रोहित तुम्हारी मां बुला रही है। एक स्कूलिया बच्चा कहा रोहित कहा भैया। कार्य तुमको सिपाही बुलाने आया। रोहित कुमार देखा गेट पर सिपाही खड़ा है। 5-6 वर्ष का बेटा था। रोहित का बड़ा बड़ा आंख, घुंघराला बाल, ग्राउंड चेहरा,
देखने में सुंदर। दौड़ गया सिपाही बाबू, सिपाही बाबू। सिपाही दौड़ करके रोहित को गोदी में लिया और रोने लगा। रोहित कुमार का सिपाही बाबू आप रोते हैं, क्या हुआ आपको? मेरे बाबूजी आपको डांट दिए क्या? सिपाही कहा नहीं बेटा, परलो विपत्तिया रोहित, परलो विपत्तिया रोहित, बाबूजी के हो पारलो रोहित। अरे तुम्हारे पिता के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट गया, तुम्हारी मां बुला रही है। तब तो रोहित दौड़ने लगा। बेटा होना चाहिए रोहित के जैसा। मां, बाबूजी। पहुंचा सभा में, देखा कि मेरे माँ बाप दोनों फटी हुई वस्त्र पहनकर खड़े हैं। दौड़ करके रोहित पहले माता पिता को प्रणाम किया, फिर माँ के हाथ को पकड़ लिया। कहा माँ, ये क्या दशा बना रखी है तू तो अयोध्या की मालकिन है और तुम्हारे बदन पर ये फटा हुआ साड़ी। महाराजा हरिश्चंद्र दौड़ करके रोहित को गोदी में लिया। कहा रे बेटा, अब मैं राजा नहीं रहा। रे बेटा, तू हरिश्चंद्र का बेटा है, सत्यवादी का बेटा है रोहित। अब तुम्हारा बाबूजी राजा नहीं रहा रे, तुम्हारी मां मालकिन नहीं रही। कहा तो बाबूजी यहाँ का राजा कौन है? कहा ये ब्राह्मण देवता। रोहित कुमार कहा जब मेरे बाबूजी राजा नहीं रहा, मेरी मां मालकिन नहीं रही, तो मैं भी राजकुमार नहीं रहा। बदन पर जो राजकुमार का कपड़ा था खोल कर फेंक रहा है। माय बेटे फटा हुआ ये गंजी पे। मन ही मन विश्वामित्र सोचा, बारी हरिश्चंद्र, क्या बेटा पैदा किया है तुम? बाप है शेर तो बेटा निकला सवा शेर। विश्वामित्र कहा दे दे भिखारी को फटल का गंजी पेंट। रोहित कुमार को फटा हुआ गंजी पेंट दिया गया। विश्वामित्र कहा निकल। महाराजा हरिश्चंद्र कहा चल विचार, चल सीधा। तीनों प्राणी अयोध्या के गेट पर जैसे पहुंचते हैं, अयोध्या की जितनी भी प्रजा है सबके सब जमीन पर पेटकोनियां दे दिया। कहा मालिक, अच्छा नीतीश जी की माता जी की तरफ से 51 रुपए का दान है, भगवान इन भैया को सुखी रखे। सारी प्रजा पेटकुनियां दे दिया। कहा मालिक, या तो मेरे लाश को पार करके जाइए, नहीं तो उस पापी को भी लेते चलिए। मालिक, जब जब देवता जैसा मेरा राजा ही नहीं रहा तो मैं रहकर क्या करूंगा? हमें भी लेते चलिए मालिक। लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र कहा, ही अयोध्या की प्रजा, क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे मालिक हरिश्चंद्र का सत्तर धर्म टूट जाए? कहा नहीं मालिक, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे राजा का सत्तर धर्म टूट जाए। महाराजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम लोगों के हृदय में ये अपने हरिश्चंद्र के लिए कोई श्रद्धा है, कोई जगह है, थोड़ा भी प्यार है, तो अपने राजा को हंसकर विदा कर दे। जाने दो अपने मालिक को। सारी प्रजा रास्ता दे दिया कि जाने दो अपने मालिक को। मालिक को हम धर्म के बस से कभी नीचे नहीं गिराए। तीनों प्राणी नंग मारते हुए समय बराबर बानर भाई रे, समय बराबर
करना अभी मान ले पगले, झूठी जगत की सब बंदे, समय बड़ा हर एक व्यक्ति को बाबूजी समय से डरना चाहिए। समय किसी का नहीं। अखंड भारत का राजा वो महाराजा हरिश्चंद्र जो उदय से अस्त तक का राजा था, सोना के सिंहासन पर बैठता था बाड़े समय। आज तीनों प्राणी जंगल की तरफ नंग मारते हुए जा रहे हैं। चलते चलते महाराज के पांव में फोका हो चुका है। भारत के महान पतिव्रता नारी महारानी संज्ञा, जिनका फूल से भी कोमल पांव था, आज पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। महारानी के पांव में भी फोका हो चुका है। पीछे से रोहित तीनों प्राणी जा रहा है। कहा तो गया है, पल में राजा कोई भिखारी, निर्धन बने पल में राजा कोई भिखारी, निर्धन बने समय बड़ा बलवान।